प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना आप लोगों के मध्य में सुसमाचार लेके आने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और मेरे चैनल से जुड़ने का। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी मेंबरशिप लेने का। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ली है ज्वाइन करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज का जो संदेश का शीर्षक है वो परमेश्वर के आगमन के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के ऊपर है। पिछले सुसमाचार में हमने देखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमें समझाता है, जो दर्शन दिया यूहन्ना को और उसने जो प्रकाशित वाक्य लिखा, उस प्रकाशित वाक्य की 7 तूरियों के बारे में बताया। 7 स्वर्गदूत 7 तूरियां बजाते। उससे पहले आज हम चलेंगे, उन 7 तूरियों के बजने से पहले 7 मोहरें खुली जाएंगी। वो 7 मोहर जो खोली जाएंगे आज उसके विषय में हम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। परमेश्वर हमें आगे से आगे चिन्ह के द्वारा यह समझाता है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और ये समय है कि आज हम सीखें इन 7 मोहरों के बारे में। और इसके लिए हम निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय और पहले से हम पढ़ेंगे। ये पूरे मोहर के बारे में आपको विशेष करके मैं बता दूं, ये 7 मोहर जब खुलती है तो हर एक मोहर के पीछे एक परमेश्वर का वादा है, एक परमेश्वर का कार्य है। सबसे पहले जो मोहर खुली गई उसके अंदर एक सफेद घोड़ा निकला गया और सफेद घोड़ा उसके सर पर मुकुट पहनाया गया और वो मुकुट था विजय का मुकुट। यहां पर दर्शाता है ये सफेद घोड़ा, उसके ऊपर विराजमान जो सवार है वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने पूर्ण रूप से अधीन कर दिया, सभी को इस सवार के अधीन कर दिया। ये श्वेत घोड़े पे विराजमान है और ये विराजमान है और ये पूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर जब ये आता है तो पूरी पृथ्वी इसके अधीन है। विजय इसके हाथों में दी गई, विजय इसके हाथ में है, यानी कि इसको पहले से ही विजय दी गई। और मैं इसके लिए आपको छठे की दूसरी आयत पढ़ता हूं। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे और मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये उसको दान दिया गया, उसके अधीन में कर दी सारी प्रजा, सारी पृथ्वी जाति उसके अधीन में कर दी गई। वो एक राजा को दर्शाता है, उसका मुकुट जो उसने पहना। दूसरी मोहर जब खुलती है, इसके आगे वाली आयत, तीसरी आयत में जब लिखता है, उसके अंदर लिखा है कि वो उसको एक लाल घोड़ा दिया गया और उस लाल घोड़े के साथ जो सवार है उस सवार के हाथ में एक तलवार दी गई। ये तलवार दर्शाती है पृथक करना, डिवाइड करना। उसके अंदर लिखा गया है कि उसने मेल को इस पृथ्वी पे से खत्म कर दिया। भाई भाई का मेल न रहा और सब जगह से इस मेल को उस पृथ्वी पे से उठा लिया गया। रीजन क्या था? ये कारण हो क्यों रहा है? ये कारण सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी हो। और ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को छोड़कर हम अपने पापों में लग गए। उस सत्य परमेश्वर को छोड़कर हम असत्य पे चलने लग गए, हम दुष्टता करने लग गए, हम अधर्मी बन गए, हमने धर्म के मार्ग को छोड़ दिया। प्रभु नहीं चाहता कि हम धर्म के मार्ग को छोड़ें। ये चेतावनियां हैं जो उसने हमें दी हैं कि इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद हम अपने जीवन के अंदर सुधार लाएं। दूसरा घोड़ा, दूसरे घोड़े के अंदर क्या दिया उसने? कलर दिया उसको कि वो क्या है? लाल कलर का है। लाल कलर दर्शाता है रक्त को, श्वेत कलर दर्शाता है विजय को, यहाँ पर लाल कलर दर्शाता है रक्त को। और रक्त को दर्शाता है यानी कि जब वो मेल है यहाँ से हटा देगा तो दुनिया के बीच में लड़ाइयां चालू हो जाएंगी, दुनिया के बीच में जंग चालू हो जाएंगी, वॉर चालू हो जाएंगी और दुनिया एक दूसरे के प्रति क्या होगा? सब अलग अलग हो जाएंगे। मैं समझता हूं ये दूसरा जो मोहर खोली गई है, ऐसा दिन आज हम देख रहे हैं। देश देश के पीछे लड़ाई कर रहा है और सब एक दूसरे के खिलाफ है। मेल हट चुका है इस दुनिया पे से। तीसरी मोहर जब खुलती है तब उसको एक सवार को काला घोड़ा दिया गया। वो काला घोड़ा जब वो लेके आया तो उसके हाथ में क्या दिया गया? एक तराजू दिया गया। और तराजू देने के बाद उसको कहा गया, एक शब्द सुनाई गया और शब्द में क्या था? 1 दिनार में 1 सेर गेहूं, 1 दिनार में 1 सेर जौ। दिनार के अंदर यानी कि दिनार मतलब होता है पूरे दिन भर की जो वैल्यू है आपकी कमाई, उसको दिनार कहा गया था यहूदी लोगों के द्वारा।
उस परंपरा के द्वारा उस इस्राएल ने उस समय ये कहा गया था कि जो दिन भर की एक कमाई होती है उसको हम दिनार बोलते हैं, और एक सेर गेहूं और एक सेर गेहूं एक दिनार में। इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा गेहूं और जौ। और लिखा है कि तेल और दाखरस की हानि ना करना, एक सख्त हिदायत है, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य हो जाएगा, तुम हानि ना करना। ये समय वो आएगा जब महंगाई चरम को छू लेगी और पूर्ण रूप से इस देश के अंदर भुखमरी हो जाएगी, अकाल हो जाएगा। ये वो समय दर्शाता है। बोला पूरे दिन भर तुम काम करोगे और मात्र एक सेर गेहूं तुम्हें मिलेगा, एक सेर जो मिलेगी तुम्हें। तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा संकट में आ जाएगा, तुम्हें खाने के लिए मोहताज हो जाओगे। चौथा, जब मोहर खुलती है, चौथी जब मोहर खुलती है, उसके अंदर लिखा है कि एक पीला सा घोड़ा निकल गया है। और वो पीला सा घोड़ा क्या दिखाता है? तलवार, अकाल, मरी और वन पशु से मृत्यु लेके आता है। मृत्यु की दर्शाता है ये पीला सा घोड़ा। बोला इस संसार के अंदर अब मृत्यु आ जाएगी, और मृत्यु आएगी तो क्या होगा? वन पशु जो है वो जंगलों से निकलेंगे और मनुष्य को खाएंगे। उससे पहले बताया तीसरी मोहर में कि बहुत महंगाई हो जाएगी, अनाज नहीं है। हो सकता है उस अनाज ना होने के कारण उनके लिए वनस्पति भी कम हो गई हो जंगलों में, और वो मजबूरन आ जाएं हमारे शहरों में हमें खाने के लिए। वचन कहता है कि ये होना तय है, ये सब कुछ होना तय है जो लिखा गया है इस बाइबल के अंदर। बोला चौथी मोहर खुलते क्या होगा? एक पीला सा घोड़ा लेके एक सवार आएगा, उसके हाथ में मृत्यु दी गई और वो जगत के अंदर मृत्यु फैलाएगा और मृत्यु फैलेगी। और अब पांचवी मोहर जब खुलती है तब क्या होता है? वेदी के नीचे के शहीद जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दे दिया, सुसमाचार सुनाते हुए अपने प्राणों को दे दिया, उन शहीदों के विषय में लिखा है कि उन लोगों का जो स्वर है वो क्या बोलता है। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ आपकी 9वीं आयत 6 की। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। वो जो गवाही उनकी थी, वो जो जीवन उन्होंने जिया सत्य के लिए, मार्ग के लिए, उस जीवन के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो उन्होंने अपने जीवन को जिया, उस जीवन को उन्होंने नष्ट कर दिया। किन्होंने? जो असत्य थे, जो दुष्ट थे, जो पापी थे, जो नहीं चाहते थे परमेश्वर का वचन फैले, उन लोगों ने उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, मार दिया गया। और वो सारी की सारी लाशें उस वेदी के नीचे इंतजार कर रही है। किस बात का इंतजार कर रही है? मैं आपके लिए पढ़ता हूं 10वीं आयत। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय नहीं करेगा? अरे हमारा न्याय कर। तू चाहता है, हम चाहते हैं प्रभु कि तू हमारा न्याय कर, हमारे को न्याय दे। हमको घात कर दिया गया, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन को लेके निकले थे। और उन शहीदों की आवाज है, उन्होंने आवाज का जो उत्तर देता है प्रभु, वो क्या उत्तर है? 11वीं आयत में लिखा है कि उसने उनसे कहा कि और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि मैं तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे साथ वध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी ना हो जाए। उन लोगों की गिनती पूरी ना हो जाए, इसीलिए थोड़े समय तक और इंतजार कर लो। ये जो मार्टियर्स हैं, ये जो शहीद हैं, इनकी एक तय गिनती है। इतनी गिनतियां जब हो जाएंगी पूरी, तब क्या होगा? प्रभु इस दुनिया में आ जाएगा। आज कई और शहीद होने बाकी हैं। कई शहीद हो चुके मणिपुर में, कई जगह जगह और शहीद हो रहे हैं, कई उड़ीसा में शहीद हो रहे हैं, कई झारखंड में शहीद हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ भारत की बात बता रहा हूँ। भारत के बाहर कई देशों के अंदर परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को मार दिया गया। और ये आज से नहीं है, 2000 साल पहले से पौलुस को और पता नहीं कितने परमेश्वर के दास हैं जिनको वध किया गया, जिनको मार दिया गया। रीजन क्या था? उस सत्य वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेके गए वो। आज हमारे लिए एक धन्य आशा है कि यदि हम उन मार्टियर्स की गिनती में हैं तो हम तैयार हैं। प्रभु हमारी उन गिनतियों में करेगा, और अगर करता है और हम शहीद होते हैं तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे, उसका वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन 5 मोहर खुल दी गई है। अब 6ठी मोहर जब खुलती है तब क्या होता है? पूरे के पूरा सूरज अंधियारा हो जाएगा। लिखा है वचन के अंदर कि वह कंबल के समान क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा। वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए। और 6ठी मोहर खोली गई, 12वीं आयतें, प्रकाशित वाक्य 6 का 12, और उसके अंदर लिखा है, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला हो गया, चंद्रमा लहू के समान रक्त हो गया, और
तारे किसके समान गिरने लगे? अंजीर के पेड़ को जब हिलाते हैं तो अंजीर के जो पके अंजीर गिरते हैं, इस समय इस तरह से तारे गिरने लगे। पूरे यूनिवर्स बदल सा गया, अपनी प्रकृति छोड़कर अलग तरीके से व्यवहार करने लगा। ये क्यों है? ये चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आने का। जब ऐसा होने लगा, जब सब कुछ होने लगा, तब छठी मोहर जब खोली गई और ये सब हुआ, तब जो लोग राजा थे, जो अहंकारी थे, जो धनवान थे, जो दास थे और जो स्वतंत्र थे, हर एक लोग क्या हो गए? भागने लगे। और भागते भागते क्या जाने लगे? चट्टानों के अंदर और पहाड़ों की खो में, चट्टानों में जा छिपे। और क्या कहने लगे? 16वीं आयत से पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें अपने मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। अरे मार डालो हमें। वो सिंहासन में विराजमान प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उसके प्रकोप से हमें बचा लो। यहां पर बोलता है वो, इसकी 15वीं आयत और 14वीं आयत में जब आपके लिए पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वचन देखिए आप। वो बोलता है, विश्वास से एक बार कह दो, ये पहाड़ तुम्हारे सामने से टल जाए, वो हट जाएगा। और ये समय है, वो पहाड़ जो बोला गया वो टल गया, वो हट गया। परमेश्वर का नया प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में आया, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा एक एक चीज दर्शाई कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमने उस चीज को देखा नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह भविष्य देख सकता है, उसको मालूम है क्या क्या होने वाला है। इसलिए अपने बातों में उसने हर एक जगह ये चिन्ह दिए कि ये समय आएगा जब जिस पहाड़ को तुम बोलोगे टल जाए, और वो टल जाएगा। ये समय है छठी मोहर का समय। वो पहाड़ टल गया और टलने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर के जो जन थे, जिनको प्रभु ने चुना था, 1,44,000 लोग, परमेश्वर के जाति जो निज प्रजा है इस्राएल, उसमें से चुने गए। ये जाति 1,44,000 लोग वो हैं जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये सारे के सारे लोग निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, यहाँ तक कि विवाहित भी नहीं है, सारे के सारे नर हैं, सारे के सारे जवान परमेश्वर के लोग हैं ये। और हर एक गोत्र में से 12,000 को चुना गया। और सारे के सारे 12 गोत्र में से जब 12,000 को हम चुनेंगे, उनका जो गुणा होता है वो होता है 1,44,000 लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने असत्य को नहीं चुना, जिन्होंने अधर्म नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर को ही अपना प्रभु करके माना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। इसके लिए मैं निकालूंगा यजकेल और उसका आप निकालें 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत। पहले तो पूरा अध्याय पढ़ने वाला है, पर मैं समय के कारण 3री आयत से पढ़ता हूं। और यहां पर क्या कहता है वो? इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पे आया था। अब यहाँ पर करूब, जो परमेश्वर के वाचा का संदूक है, उसके करूबों पर परमेश्वर का तेज रहता था। वहां से उठकर कहाँ आ गया? डेवड़ी पर आ गया। और वहां पर एक सन के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को क्या बोलता है? वो बोला, यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनसे किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। ये हैं वो 1,44,000 लोग। बोला सारे के सारे लोगों के ऊपर चिन्ह लगा दे, क्योंकि वो आहें भर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं। रीजन क्या है दुख के मारे चिल्लाने का? क्योंकि इनके ऊपर पूरा सताव हुआ है। 7 साल तक ये सताव सह रहे हैं। उन लोगों का जो अधर्मी है, जो अन्याय है, जो पापी हैं, उन लोगों का 7 साल तक इन्होंने क्या करा? अपने ऊपर दुख सहा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जगह जगह जाकर क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएंगे और पूरे गोत्रों में, पूरी जगह ये अपने आप को दर्शाएंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। और इन लोगों को मार डालने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? इन लोगों के सर के ऊपर एक मोहर लगा दी गई, और वो मोहर ऐसी लग गई जिसके द्वारा अब सारे के सारे लोग बचाए जाएंगे। अब वापस मैं आता हूं आपके लिए
प्रकाशित वाक्य के अंदर। और यहाँ पर क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में 7 का 5वीं आयत क्या बोलती है, जिन पर मोहर लग गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर लग गई, मोहर दी गई, सबको मोहर दी गई। और सब के माथे पे क्या हुआ, मोहर दी गई, लगा दी गई। और ये पूरे के पूरे कितने थे, 1,44,000। मैं पूरे के पूरे 12 लोगों के 12 जो गोत्र हैं उनका नाम बताता हूं मैं आपको। और यहाँ पर सबसे पहला गोत्र यहूदा गोत्र, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उसके बाद रूबेन, उसके बाद आशेर, उसके बाद नप्ताली, और उसके बाद मनश्शे, और उसके बाद शमोन, और उसके बाद लेवी, और फिर इस्साकार, और उसके बाद जबलून, और उसके बाद यूसुफ, और लास्ट में सबसे लास्ट में बिन्यामीन। ये 12 के 12 गोत्र थे। इन 12 के 12 गोत्र में से 12,000 लोगों को, प्रत्येक गोत्र का 12,000 चुना गया। और जब इनको चुन लिया गया, नबी आयत क्या बोलती है, अब हमारे लिए एक धन्य आशा है। ये तो परमेश्वर ने इस्राएल में से चुन लिए, अब हमारे लिए जो हम अधर्मी थे, हम अन्यायी थे, हम परमेश्वर की उस निज प्रजा में नहीं थे, पर प्रभु यीशु मसीह की दया से हम उसकी प्रजा में आ गए। और हमारी नई आयत क्या बोलती है, इसके बाद उसने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन और के सामने पुकार कर कहती है ना, सामने मेमने के सामने खड़ी थी। ये वो भीड़ है जो क्या है, हम लोग जितने भी हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, ये वो भीड़। सब ने प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया, सब ने प्रभु यीशु मसीह के उस सिंहासन के सामने है, और अपने हाथ में क्या है, खजूर की डालें। आपको याद होगा पाम संडे हम मनाते हैं, उसी चीज को दर्शाते हैं। आज भी हम खजूर की डाल लेके चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, और प्रभु को स्वीकारते हैं, मानते हैं कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह जब नगर में जा रहा था, तब गधी के बच्चे को बिठाया, प्रभु यीशु मसीह जब नगर में जा रहा था, तब गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर वो गया, और सारे लोग खजूर की डालियां लेकर, ये दर्शाते हैं उस समय से, इस चीज को दर्शाते हैं। वो अंत के समय होने वाली चीजों को प्रभु ने पहले से ही दर्शाया। उस चीज को उस समय लोगों ने समझा नहीं, पर अब हम देखेंगे इसको प्रत्यक्ष, कि सारे के सारे लोग जो हैं, उन लोगों को उन्होंने क्या दिया, खजूर की डालियां दी, और उनको अपने भवन परमेश्वर के राज्य में स्वीकार कर लिया, उस स्वर्ग राज्य में स्वीकार कर लिया। प्रभु की ये दया देखिए आप। और आगे क्या बोलता है वो, 7वीं जब मोहर खुलती है, ये है सबसे डेंजर मोहर। जब 6 मोहर खुल चुकी हैं, अब 7वीं मोहर खुलती है। 8वें का पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य 8 का पहला पढ़ता हूं मैं आयत। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। और क्या हो गया, तब वह उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तूरियां दी गई। ये है वो समय, आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। रीजन क्या है, अब वो विपत्तियां आने वाली हैं, सब जो विपत्तियां परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए तय करी है। अब ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है, अभी तक नष्ट नहीं हुई थी, अभी तो सिर्फ विपत्तियां आई थी और लोगों ने भोगा उसको, पर अब इस पूरी की पूरी पृथ्वी को प्रभु खत्म करने वाला है, खत्म कर देगा, नाश कर देगा। ये वो समय आ गया। इसीलिए आधे घंटे तक क्या हो गया, पूर्ण रूप से सन्नाटा छा गया, सब शौक हो गए। क्यों? कि अब परमेश्वर का प्रकोप इस धरती के ऊपर आ गया। अब प्रभु इस धरती को खत्म कर देगा, और जो जाति उसकी चुनी हुई है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे, उन लोगों के लिए नया आकाश, नई पृथ्वी बना के देगा। प्रभु इन 7 मोहरों का जो भेद है वो आज आपको बताता है। इसको जाने समझें और अपने आप को प्रभु के पीछे चलाएं। ये जो युद्ध है, ये सत्य और असत्य का है, धर्मी और दुष्ट का है, अन्यायी और न्यायी का है। इसके अंदर विजय सिर्फ और सिर्फ न्याय को मिलेगी। प्रभु परमेश्वर हमारा विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, हमें संग लेके चलने वाला परमेश्वर है, हमें अपने राज्य में अधिकार देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा
आशीषित करे। और मैं समझता हूँ ये सातों मोहर के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इन सातों मोहरों की विशेषता क्या है, इन सातों मोहरों की आवश्यकता क्या है। यदि आपको सातों तूरियों के बारे में सीखना है, समझना है, पढ़ना है और उसके बारे में जानना है तो मेरा वीडियो को आप देख सकते हैं जो कि है पृथ्वी का अंत निकट है, यीशु आ रहे हैं, इस टाइटल से आपको मिल जाएगा। मैं उसको कार्ड में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर के नाम से आप सबको जय मसीह की। जो लोग मेरे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप जुड़ सकते हैं उससे, ताकि परमेश्वर के भेदों को आप जान सकें, उसकी बाइबल के रहस्यों को आप पहचान सकें। और मैं आप लोगों के लिए नए नए रहस्य लेके आऊँगा, नई नई बातें लेके आऊँगा। परमेश्वर उन सारी बातों को आप तक पहुँचाना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे चुना है। और आज का सवाल, परमेश्वर ने 5वीं मोहर जब खोली तब उसमें क्या हुआ, आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।